SC Verma kinetic theory of gases का numerical 43. An ideal gas is kept in a long cylindrical fitted with a frictionless piston. Piston of cross-sectional area 10 cm square and weight 1 kg. The vessel itself is kept in a big chamber containing air at atmospheric pressure 100 kPa. The length of the gas column is 20 cm. The chamber is now completely evacuated by an exhaust pump. What will be the length of the gas column? Assume the temperature remains constant throughout the process. ये सिलेंडर दिया हुआ है, ये सिलेंडर दिया हुआ है और इस सिलेंडर को यहाँ पे एक पिस्टन होगा। लेकिन अभी तक जो हम करते आ रहे हैं कि ये पिस्टन लाइट पिस्टन होता था, मतलब जिसका मास हम कंसीडर नहीं करते थे। यहाँ पे कंडीशन अलग है, सिचुएशन अलग है। यहाँ पे इस पिस्टन का मास होगा 1 kg। यहाँ पे जो पिस्टन होगा उसका मास हमें दिया हुआ है। अब ये तो, और ये जो सिलेंडर है ये भी एक इस कंटेनर में रखा हुआ है कि जिसमें प्रेशर होगा 100 kPa, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसा जो प्रेशर होगा उस चेंबर में ये सिलेंडर रखा हुआ है। तो अब ये जो गैस होगा, मतलब ये जो सिस्टम होगी, इस सिस्टम के बारे में देखना है तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम तो ये 20 सेंटीमीटर दिया है और इसका जो कुछ भी एरिया होगा ये होगा वॉल्यूम। प्रेशर कितना होगा, तो यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही ये वाला, प्लस इसका जो मास दिया हुआ है, मतलब इसका भी वेट होगा और इस वेट के कारण भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा, तो इसके कारण भी प्रेशर एग्जर्ट होने वाला है। और उस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए एयर क्या करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर एग्जर्ट करेगी, वहाँ पे इक्विलिब्रियम में ये रेस्ट होगा और वो लेंथ है 20 सेंटीमीटर। तो ये सिस्टम दी हुई है। अब इस सिस्टम को क्या करने वाले, ये जो यहाँ पे जो एग्जॉस्ट पंप से यहाँ पे अंदर की एयर निकालने वाले हैं, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकल जाएगा, वो गायब होगा और सिर्फ वहाँ पे क्या होगा, इस वेट के कारण प्रेशर एग्जर्ट रहेगा। और ये गैस तो वही रहने वाला है, सिस्टम तो वही रहने वाले, मतलब सिर्फ प्रेशर वॉल्यूम ये पैरामीटर चेंज हो रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे बॉयल्स लॉ आ गया, ये जो P1 V1 T1 है, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो इसमें से टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, ऐसा स्टेटमेंट है, तो इसलिए टेम्परेचर चला जाएगा। तो ये बॉयल्स लॉ यहाँ पे ओबे होगा। अब प्रेशर P1, मतलब स्टार्टिंग में प्रेशर कितना होता है ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में प्रेशर कितना था, तो ये प्रेशर P1, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये जो इसका वेट है पिस्टन का, वो भी प्रेशर ड्यू टू वेट ऑफ द पिस्टन। मतलब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना था 100 kPa, तो 10⁵ था, प्लस ये कितना था, तो प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया, और कितना है फोर्स mg, मतलब ये 10⁵ प्लस ये mg अपॉन एरिया, मतलब 10⁵ प्लस m, कितना मास दिया हुआ है 1 kg, और इंटू 9.8, और एरिया कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁴ इतना आ जाएगा। मतलब तो ये आएगा 10⁵ और ये 9 प्लस 9.8 और ये 10⁴ और -4 और +1 मतलब -3 ऊपर चला गया तो 10⁻+3। तो 10⁻+3 कॉमन ले सकते हैं, तो +3, तो यहाँ पे से भी +3, यहाँ पे भी 10⁻3 कॉमन लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा यहाँ पे 2, मतलब 100, मतलब 100 और ये प्लस 9.8 109.8 इतना आ जाएगा इनिशियल प्रेशर। इसका वॉल्यूम आ जाएगा कितना, ये एरिया और ये हाइट, मतलब एरिया और हाइट कितनी 20 सेंटीमीटर। इसका मीटर में करना है तो 10⁻²। P2 प्रेशर कितना आएगा, तो ये तो अब गायब हो गया है, इसे एग्जॉस्ट पंप से बाहर निकाल दिया, मतलब ये गायब हो गया, मतलब ये सिर्फ वेट के कारण जो आने वाला है F अपॉन A, मतलब ये F अपॉन A इतना ही प्रेशर आने वाला है। और F कितना है mg, ये mg अपॉन A, m कितना 1 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई एरिया कितना है
10 सेंटीमीटर, ये 10 और सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, तो ये -4 इतना एरिया, मतलब 9.8 इंटू 10⁻³ ऊपर गया तो 10⁻+3। अब इसे भी कर सकते हैं, एरिया कितना 10⁻, इधर यहाँ पे एरिया 10 इंटू 10⁻⁻4, तो ये कितना आएगा, ये 1 2 ये 2 चला गया, तो 2 इंटू 10⁻⁻4 इतना वॉल्यूम मीटर क्यूब। और V2 कितना है, तो हमें वही फाइंड करना है V2, तो V फाइंड कर दिया, मतलब ये एरिया कांस्टेंट रहेगा, लेकिन लेंथ जो बढ़ने वाली है वो लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो ये P1 मतलब ये 10⁻³ और ये कितना 109.8 P1 मिल गया है। V1 2 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू P2 9.8 इंटू 10⁻³ और V2 ये एरिया इंटू L की जो फाइंड करनी है। तो P1 ये V1 को भी हम एक्चुअली एरिया इंटू यही लिख देते, तो ये एरिया कट हो जाता, क्या आएगा यहाँ पे 10⁻3। इस V1 को लिखते हैं हम एरिया इंटू लेंथ 20 और सेंटीमीटर के लिए 10⁻²। तो ये एरिया के साथ इसे कट कर सकते हैं एरिया को, तो ये कितना आया 10⁻3 109.8 और ये भी यहाँ पे डिवाइड आएगा, 10⁻3 चले गए, ये 9.8 ये चला गया, 9.8 इज इक्वल टू L और ये 20 इंटू 10⁻², 20 इंटू 10⁻²। तो अब इसका डिवीजन, तो ये डिवीजन कर दिया, यहाँ पे 109.8 डिवाइडेड बाई 9.8, इसका डेसिमल निकाल दिया, तो ये डिवीजन आ रहा है 11.20, इसका डिवीजन आ रहा है 11.20। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो कितना आ जाएगा, ये L इज इक्वल टू 20 ये 4 और ये 2 और ये 2। अब ये 2 डेसिमल, तो ये -2 तो यहाँ पे आ जाएगा, और एक ये 0 के कारण यहाँ पे, मतलब ये आएगा 2.2 और ये मीटर में ले लिया हमने, तो इतना मीटर उसकी लेंथ आ जाएगी। जब ये एटमॉस्फेयर प्रेशर या ये जो प्रेशर एयर पे था एग्जॉस्ट करने के बाद वो चला गया, तब इसकी लेंथ बढ़ने वाली है। तो देखो इनिशियली वो लेंथ कितनी आई थी 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 मीटर, और ये आ रही है 2.2 सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर में पहले कितनी थी 22.4 सेंटीमीटर। तो ये कंपैरिजन करने के लिए पहली 20 सेंटीमीटर थी, अब 22, मतलब बढ़ गई है, तो ये बढ़ गई क्योंकि ऊपर से प्रेशर कम हुआ है।